हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर बंदर के शरीर पर बाल ना हो तो भाई वो कैसा दिखेगा? क्या आपको पता है? एक ऐसा भी जानवर है हमारे बीच में जो इंसानों के द्वारा फेंके गए पैसों को सबसे पहले कलेक्ट करता है। जी हाँ, और उसके बाद उन पैसों को ले जाकर शॉपकीपर को दे देता है और बदले में चिप्स ले लेता है। दोस्तों, ये बात आपने कई बार सुनी होगी कि हमें कभी भी विफलता से नहीं घबराना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। एक बार ब्राजील में एक ऐसी घटना हुई जहां पर एक कार का पीछा 20,000 से ज्यादा मधुमक्खियों ने किया। लेकिन यार, ऐसी बात क्या हो गई होगी? तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक से बढ़कर एक रैंडम फैक्ट्स बताने वाला हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी फोटो दिखाना चाहता हूँ जिसको देखने के बाद आपको लगेगा वाकई में बहुत ही पावरफुल पिक्चर है। ये तस्वीर है दोस्तों अफ्रीका के किसी देश की। यहाँ आप देखिए एक बच्चे के हाथ को। ये ऐसा लग रहा है मानो ये हाथ ना हो बल्कि कंकाल हो। आप जानते हैं ऐसा क्यों? दोस्तों, कई दिनों से यहाँ के बच्चों को ठीक से खाना नसीब नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, अफ्रीका में बहुत गरीबी है। आज हमने एक ऐसी तस्वीर से आपको ये बात प्रूव भी कर दी जिसे आपने कहीं और नहीं देखा होगा। देखिए, इस फोटो से हमको एक चीज समझ जानी चाहिए कि आप कभी भी अन्न का अपमान ना करें, क्योंकि कहीं किसी के पास जीने के लिए खाना नहीं है तो कहीं खाने की बहुत बर्बादी हो रही है। फैक्ट नंबर 2। दूसरी कहावत तो आपने सुनी होगी, हमें कभी भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए, है ना? लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे वाकई में यार इस बात में बहुत दम है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कोका कोला कंपनी की जब शुरुआत हुई थी ना, तो उन्होंने पहले साल में कितनी बॉटल्स बेची थी? देखिए, मैं आपको बताऊंगा तो हो सकता है आप यकीन ना करें, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। पहले साल में कोक की सिर्फ 25 बॉटल्स बिकी थी। अब आप ही बताइए, अगर वो हिम्मत हार जाते तो क्या वो आज इतनी बड़ी कंपनी बन पाती? ये वाकई में कमाल की बात है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमको लगातार मेहनत करनी चाहिए। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आजकल सभी लोग एस्केलेटर्स की हेल्प से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर चले जाते हैं। लेकिन आपने कभी नोट किया है, जब आप एस्केलेटर्स पर चढ़ते हैं तो दोस्तों साइड में एक ब्रश आपको नजर आता है। लेकिन क्या आपको पता है इस ब्रश का इस्तेमाल क्या होता है, क्यों लगा होता है ये? अगर आप किसी से बात पूछेंगे तो शायद ही किसी को ये बात पता होगी वो ब्रश क्यों होते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है ब्रश जूते की सफाई के लिए दिए गए, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, एक्चुअली ये एस्केलेटर के किनारे के गैप को छुपाने के लिए लगाया जाता है, ताकि आपके जूते के जो फीते वगैरह या फिर कोई और चीज है वो फंस ना जाए। तो भाई आज से आप भी लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, यानी कि फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आजकल के जमाने की पुलिस कितनी एडवांस हो गई है? अगर नहीं पता तो भाई मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप कभी भी दुबई पुलिस के बारे में बात कर लीजिएगा। ये दुनिया की सबसे एडवांस पुलिस है, इनके पास वर्ल्ड की बेस्ट कार्स है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा देश भी है जहां पुलिस आज भी भैंस पर ही बैठकर काम करती है। जी हाँ, भैंस पर बैठकर। इस देश का नाम है ब्राजील। आपको जानकर हैरानी होगी, ब्राजील में पुलिस वाले आज भी दिन भर भैंस पर ही बैठकर अमेज़न के जंगलों की गश्त लगाते हैं। यहाँ के पुलिस वालों का ऐसा कहना है कि अमेज़न के जंगलों में बहुत ही दलदल होते हैं और ऐसे में भैंस ही सबसे बढ़िया ऑप्शन है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमें जो गूज़बम्स आते हैं वो क्यों आते हैं? आप चौंक जाएंगे सुनकर। आपको लगता होगा इसके पीछे डर या एक्साइटमेंट रीजन हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसकी सच्चाई कुछ और ही है। मैं आपको बता दूं, गूज़बम्स के आने का मतलब है आपकी बॉडी से गर्मी का रिलीज होना। जी हाँ, आपकी बॉडी से गर्मी को रिलीज किया जाता है, तब जाकर गूज़बम्स आते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, जानवरों को भी गूज़बम्स आते हैं। लेकिन जानते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, आज से हजारों साल पहले की मान्यता है जिसको साइंस ने भी प्रूव किया है कि जानवरों को गूज़बम्स तब आते हैं जब वो किसी परेशानी में होते हैं और वे अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंसानों को हिचकी क्यों आती है? क्या आपने कभी सोचा आखिर ऐसा क्यों होता है? सोचिए, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और अचानक ही हिचकी आने लग जाए तो आप क्या करेंगे? पानी पिएंगे या कोई उपचार करेंगे? मेरे ख्याल से आप पानी पिएंगे। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ आखिर हिचकी आती क्यों है। हिचकी आने की दोस्तों कई सारी वजहें हो सकती हैं। देखिए, हिचकी आना वैसे तो आम बात है, लेकिन मेडिकल साइंस के मुताबिक लगातार हिचकी आना एक बीमारी है। सामान्य उपायों के बाद भी अगर आपकी हिचकी नहीं रुक रही है तो यस, आपको डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। आपको जब हिचकी आती है तो आप परेशान हो जाते हैं। हिचकी आने की ठोस वजह क्या है, इसको लेकर मेडिकल साइंस के पास जवाब नहीं है। लेकिन अचानक हिचकी का आना, फिर थोड़ी देर में गायब हो जाना आपकी सेहत के बारे में बहुत कुछ बताता है। जब कभी हिचकी आती है दोस्तों, आप पानी पीते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक डायफ्राम के सिकुड़ने पर हिचकी आती है। ऐसे में जब कभी हिचकी आए तो आप अपनी सांसों को रोकें। ऐसा करने से लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा और डायफ्राम उसे निकालने का काम करेगा। डायफ्राम जैसे ही एक्टिव होगा, हिचकी आनी बंद हो जाएगी। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, मैं आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे इंसान से जिनको 68 सालों से हिचकी आ रही है। जी हाँ, आपको लग रहा होगा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। आपको बता दूं, इस बंदे का नाम है चार्ल्स ऑसबॉर्न।
दोस्तों आप यकीन नहीं कर सकते, लेकिन 68 सालों से लगातार इस इंसान को हिचकी आ रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक दोस्तों इनको एक दिन में 24,000 बार हिचकी आ चुकी है। उस लिहाज से न जाने कितनी बार इन्होंने 68 सालों में हिचकी ली होगी। ये कमाल की बात है, वाकई में किसी इंसान को इतनी हिचकियां कैसे आ सकती है। आगे और फैक्ट्स बताने वाला हूं। अभी आप मुझे बताइए किस शहर से, किस गांव से, किस देश से और किस राज्य से हमारे वीडियो देख रहे हैं। प्लीज कमेंट कीजिए और जानिए अगला फैक्ट नंबर 8। दोस्तों अब आप एक ऐसी फोटो देखने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आपको लगेगा बॉस ये बादल सबसे अलग है। ये देखिए, ये है दोस्तों न्यूजीलैंड के बादल। क्या आपने कभी इस तरह के बादल देखे थे? क्या आपने वाकई में इस तरह के क्लाउड्स का नजारा कभी अपनी लाइफ में देखा है? नहीं ना? वाकई में कमाल की बात है। ऐसा लगता है नजारा इस धरती का नहीं बल्कि किसी और प्लेनेट का है ना दोस्तों? ये बहुत ही खूबसूरत है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों अब आप इस फोटो को देख लीजिए। ये कोई फैशन शो नहीं है दोस्तों, बल्कि नजारा है जापान के मियाकेजी शहर का। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर पिछले 20 सालों से लगातार वोल्केनो से गैस निकल रही है, जो कि यहाँ के लोग के लिए बहुत ही खतरनाक है। लेकिन जापान के लोग सबसे अलग हैं। उन्होंने डिसीजन लिया कोई भी शहर को छोड़ के जाएगा नहीं, बल्कि दोस्तों सबने ये फैसला किया कि वो लोग इसी शहर में रहते हुए 24 घंटे मास्क लगा कर रखेंगे। क्या बात है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर इंसान लगातार मास्क लगाकर बैठा हुआ है। दिस इज रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों क्या आप जानते हैं इंसान जमाई क्यों लेता है? जैसे हम सोचते हैं ना, ये उससे बिल्कुल उलट है। जी हाँ दोस्तों, लोग जब भी सोते हैं या सो के उठते हैं वो जमाई लेते हुए नजर आते हैं। जमाई को नींद आने या फिर भाई देखिए बोर होने से जोड़कर देखा जाता है, बल्कि होता बिल्कुल इसका उल्टा है। जमाई लेता हुआ इंसान जो होता है ना, उसको नींद आ नहीं बल्कि जा रही होती है। शरीर नींद को दूर कर दिमाग को सक्रिय करने के लिए जमाई लेता है। अक्सर ही ओलंपिक खिलाड़ियों को उनका खेल शुरू होने से पहले आपने जमाई लेते हुए देखा होगा। अगर जमाई का संबंध देखिए नींद से होता तो खिलाड़ियों का जमाई लेना बिल्कुल संभव नहीं था। वास्तव में जमाई एक मानसिक स्थिति से निकलकर दूसरी मानसिक स्थिति में पहुंचने का सिग्नल है। संभव है साशा ओबामा भी उस दिन यही कर रही थी। मनोविज्ञान के अनुसार किसी तरह की चिंता, उत्तेजना या सोच से गुजरने के बाद हम उबासियां लेते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर, फैक्ट नंबर 11 के साथ। दोस्तों क्या आप जानते हैं ऑक्टोपस को कई देशों में खाया भी जाता है? जी हाँ दोस्तों, वो भी बिल्कुल जिंदा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, हर साल इस जीव को खाने से कम 10 लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों जिंदा ऑक्टोपस को जो भी खाता है उसे कहा जाता है कि उसे बार बार अपने दांतों से इसको काटना चाहिए। जो लोग एक बार में निगल लेते हैं उनका गला चोक हो जाता है और फिर सांस न आने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। समझ नहीं आता, जब आपको पता है ये इतना खतरनाक खाना है तो लोग खाते ही क्यों हैं? फैक्ट नंबर 12। दोस्तों क्या आप जानते हैं एक बार फ्रांस के इंजीनियर से एक छोटी सी भूल हो गई थी? जी हाँ दोस्तों, उनकी छोटी सी भूल सब पर बहुत भारी पड़ी थी। उसकी वजह से फ्रांस देश का हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया था। बात है 2014 की, जब फ्रांस की सरकार ने देश में रेल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए 2000 नई ट्रेनों का ऑर्डर दिया। प्लान ये था कि इससे फ्रांस में ट्रेन नेटवर्क को और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन फ्रांस के इंजीनियर से हो गई एक बहुत ही बड़ी गलती। इन्होंने ट्रेन बनाने वाली कंपनी को प्लेटफॉर्म का गलत साइज बता दिया, जिसकी वजह से भाई ये हुआ, ट्रेन जब बनकर आई तो प्लेटफॉर्म में घुस नहीं पा रही थी, क्योंकि ये ट्रेन बड़ी थी और फ्रांस के सारे प्लेटफॉर्म्स छोटे। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों क्या आपको पता है हमारे बीच एक ऐसा स्मार्ट जानवर भी रहता है जो कि सबसे पहले लोगों के द्वारा फेंके गए पैसों को चुनता है और उसके बाद वो उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करते हुए चिप्स खरीदता है। जी हाँ, सोचिए वो कौन सा जानवर हो सकता है? वेल दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका नाम है आइस मंकी। ये जापान में मिलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, इन्हें चिप्स खाना बहुत अच्छा लगता है और ये उसके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं और उसके बाद शॉपकीपर को भाई पैसे देते हैं, चिप्स खरीदते हैं। क्या बात है, मतलब कि भाई जापान में इंसान तो इंसान, बंदर भी ईमानदार और तेज दिमाग के होते हैं। फैक्ट नंबर 14। भाई क्या आपको पता है एक बार कुछ ऐसा देखने को मिला जो कि आज तक नहीं हुआ है। एक बार एक कार का पीछा कई सारी मधुमक्खियां कर रही थी, और बल्कि थोड़ी बहुत नहीं, इस संख्या में तकरीबन 20,000 मधुमक्खियां थी। क्या आप सोच सकते हैं 20,000 मधुमक्खियां एक कार का पीछा कर रही थी? आखिर ऐसी क्या वजह थी? वही देखिए मैं आपको बताऊंगा तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों इस कार के अंदर उनकी क्वीन थी। बस भाई फिर क्या था, जहां जहां क्वीन मधुमक्खी वहां बाकी मधुमक्खियां। दोस्तों स्क्रीन का पीछा करते हुए 20,000 मधुमक्खियां एक कार के पीछे चलने लगी। ये एक अलग ही नजारा था। फैक्ट नंबर 15। देखिए अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, उसे आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। अब तक आपको लगता होगा दोस्तों इंसानों के बाल ही झड़ते हैं, लेकिन दोस्तों अब आप इस फोटो को देख लीजिए। यहाँ पर एक बंदर के सारे बाल झड़ चुके हैं। आप ये देखिए कैसा लग रहा है, कितना अजीब सा दिख रहा है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये आपको सबसे अलग किस्म का नहीं लग रहा है ना? फैक्ट नंबर 16। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिली गोट्स एकमात्र ऐसा जानवर है जो कि अपनी बॉडी पर पेशाब करके मादा बकरी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, आप इनसे दूर रहें बिकॉज आप इनकी स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वाकई में यार कुछ जानवर बहुत अलग होते हैं। फैक्ट नंबर 17। दूसरी बात हम सभी जानते हैं कि चाइना और चाइना के लोग भाई बड़े अलग होते हैं, बड़े अजीब होते हैं। आजकल उनकी सोच बहुत अलग भी हो गई है। आपको जानकर हैरानी होगी, चाइना में आजकल यूरिन थेरेपी बहुत पॉपुलर होती जा रही है। जी हाँ, यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो पेशाब को ही पीते हैं, वो भी दिन में 2 से 3 बार। उनका ऐसा कहना है कि उन्हें इसका रिजल्ट शानदार मिला।
दोस्तों इनका कहना है कि जब भी लोग पेशाब का सेवन करते हैं तो खुद को सबसे ज्यादा फिट महसूस करते हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। और साथ ही दोस्तों आपको यही बता दूं, यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो कि 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं। उनका कहना है कि जब से उन्होंने अपनी आंखों को पेशाब से धोना शुरू किया है तब से उनकी आंखों की सारी परेशानी खत्म हो गई है। वाकई में यार ये काम बस चीन के लोग कर सकते हैं, बड़े अजीब है यार। नंबर 18। दोस्तों ऑरेंज कलर को देखकर भाई देखिए कोई भी खुश हो जाता है, ये कलर ताजगी की फील करवाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ऐसा पक्षी दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद ना आपके होश उड़ जाएंगे। आप ये देखिए फ्लैमिंगो बर्ड। क्या आपने इस पक्षी को पहले कहीं देखा था? ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। इनकी लंबाई 4 से 5 फीट होती है और वेट होता है करीब 3.6 kg। ये पक्षी दुनिया के कई देशों में पाए जाते हैं। नारंगी और सफेद रंग का ये पक्षी दिखने में बेहद ही आकर्षित होता है और सुंदर भी। फ्लैमिंगो को समुद्री इलाके बेहद पसंद होते हैं और इसी वजह से ज्यादातर समुद्री स्थान के पास पाया जाता है। अपनी लंबी चोंच से मछली और समुद्री कीड़ों को पकड़कर ये उनका सेवन करता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, शिकार की तलाश करने में ये पक्षी बड़े माहिर हैं। ये अगर एक बार अपना निशाना साध लेना तो छोड़ते नहीं है। नंबर 19। दोस्तों कहा जाता है कि बंदर बड़े तेज होते हैं, वो बहुत ही जल्दी चीजों को समझ जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। क्या आप यकीन कर सकते हैं इस जादूगर ने कितनी आसानी से बंदर को बेवकूफ बना दिया। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बंदर को दिखाया गया कि उनके पास जो 2 नट्स हैं वो हाथों में थे, वो अचानक ही गायब हो गए। उसके बाद दोस्तों ये भी देखिए कैसे एप्लीकेशन की मदद से बंदर के साथ ये जादूगर मस्ती कर रहा है। किस तरह से जादूगर बंदर को कंप्यूटर पर मिल्क दिखा रहा है, देखिए देखिए। और बंदर को भी ऐसा लग रहा है कि वो इसे पी लेगा। ये देखिए स्क्रीन को देखकर कैसे दूध पीने की कोशिश कर रहा है ये। नंबर 20। दूसरी बात तो आप भी जानते हैं कि जंगल में अपनी जान बचाने के लिए छोटे छोटे जानवरों को ना जाने क्या क्या करना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी, कई तो इतने तेज जानवर होते हैं जो बड़े सी जानवर की पीठ पर बैठ जाते हैं जिससे उनके मर जाने का खतरा नहीं होता है। क्या दोस्तों ये देखिए कैसे बिल्ली जो छोटी सी है साइज में, वो आराम से जाकर एक बड़ी सी भैंस पर जाकर बैठ गई। कहा जाता है कि दोस्तों बिल्लियां बड़ी शातिर होती हैं और आज आप यहाँ देख सकते हैं। नंबर 21। दोस्तों बीच है साउथ अफ्रीका का। जी हाँ, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि कुछ बंदर यहाँ के नशेड़ी हो चुके हैं। कहा जाता है कि इनकी आदत इतनी गंदी हो चुकी है कि अब तो भाई वो उन लोगों को ग्लास लेकर भाग जाते हैं जो लोग सो रहे होते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये किसी की भी बोतल लेकर भाग जाते हैं। और आजकल तो खबरें ये आ रही हैं कि ये लोग बियर बार से दारू चुरा लेते हैं। अच्छा आप बताइए कैसी लगी हमारी वीडियो? अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक मेरी सभी वीडियोस पहुंचती रहे। ठीक है, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरे चैनल।